हेलो दोस्तों, स्वागत है एग्जाम ब्रदर्स में। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूं सांख्यिकी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, माध्यिका या माध्यक, मीडियन। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। कॉपी और पेन निकाल लीजिए और आज का हेडिंग दे दीजिए बाबू, माध्यिका या माध्यक, मीडियन। ठीक है, अब इसका डेफिनेशन क्या होगा बाबू? देखो डेफिनेशन कह रहा है ना कि जब आंकड़ों को आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम, ठीक है, आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम या अवरोही क्रम यानी घटते क्रम में सजाया जाता है तो सबसे बीच वाले आंकड़े को यानी बीच वाले आंकड़े को माध्यिका या माध्यक या मीडियन कहते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि जो भी आपको आंकड़ा दिया गया है उस आंकड़ों को या तो आरोही क्रम में सजाइए बढ़ते क्रम में, या फिर अवरोही क्रम यानी घटते क्रम में सजाइए। और सजाने के बाद आपको देखना है कि सबसे बीच वाला आंकड़ा कौन है। तो जो सबसे बीच वाला आंकड़ा होगा वही बाबू क्या होगा, आपका माध्यिका या माध्यक या मीडियन होगा। आइए कुछ उदाहरण लेके मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं बाबू। देखो हमारे पास एक आंकड़ा है यहाँ पर, चलिए मान लीजिए 3, 2, 1, 0, 7। ठीक है, अगर इस आंकड़े को अगर हम आरोही क्रम में सजाएंगे बाबू, मान लो आरोही क्रम में मैंने सजा दिया, ठीक है, आरोही क्रम में सजाने पर अब देखिए आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम। तो बता दीजिए बढ़ते क्रम में सबसे पहले छोटा, तो छोटा 0 हो गया, उसके बाद उससे बड़ा 1, 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3 और 3 से बड़ा 7। तो आप यहां देख सकते हैं, ठीक है ना, कि सबसे बीच वाला आंकड़ा कौन होगा बाबू बता दो। इधर से ये कैंसिल, ये कैंसिल, इधर से ये कैंसिल, इधर से ये कैंसिल, तो बीच में आपका बच गया 2, तो ये हमारा 2 हो जाएगा माध्यिका। क्या होगा बाबू? 2 माध्यिका होगा या माध्यक होगा। तो शॉर्ट में आप बोल सकते हैं कि इसका माध्यिका 2 होगा। क्या होगा? 2। ये तभी मालूम चलेगा जब आप आंकड़ों को आरोही क्रम या अवरोही क्रम में सजाएंगे तब। क्लियर है बाबू? अब यहाँ सवाल उठता है कि बीच में 1 बचा तो वही हमारा माध्यिका होगा, अगर बीच में अगर 2 बचेगा तब क्या होगा भाई? तब क्या करना है ना कि दोनों को जोड़ देना है, 2 से भाग कर देना है, वही हमारा क्या हो जाएगा? माध्यिका। तो चलिए एक एग्जांपल मैं यहाँ पे और ले रहा हूँ बाबू। देखो जैसे मान लो दे दिया 7, 8, 3, 2, 10 और 1 दे दिया 9। ठीक है, तो आप आरोही क्रम में सजाओ चाहे अवरोही क्रम में सजाओ, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना, अगर आपका मन है कि ना हम सजाएंगे अवरोही क्रम में, चलिए कोई ना बाबू, अवरोही क्रम में सजाने पर, अवरोही क्रम में सजाने पर, ठीक है, यानी किसी भी एक क्रम में सजाना है, या तो अवरोही में सजाओ चाहे आरोही में सजाओ। तो अवरोही मतलब होता है घटते क्रम। घटते क्रम में क्या होगा? सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा यहाँ क्या है बाबू? 10। उससे छोटा हमारा हो जाएगा 9, 9 से छोटा 8, 8 से छोटा 7, 7 से छोटा 3 और 3 से छोटा 2, यानी सबसे छोटा हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है ना बाबू? अब देखो आप अच्छे से कि मुझे सबसे बीच वाला देखना है, तो सबसे बीच वाला देखो, इधर से ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल। अगर इन दोनों को भी कैंसिल कर देंगे तो बीच में कुछ नहीं बचेगा। बचेगा क्या? लेकिन हमें क्या करना है ना कि जब भी अगर बीच में अगर 2 को बच रहा है तो दोनों को जोड़ देना है, यानी 2 से भाग कर देना है बाबू। ठीक है, तो बोलिए 8, 7 हो जाएगा 15। अब 15/2 यानी 15 का आधा हो जाएगा 7.5, और यही हमारा बाबू क्या हो जाएगा? माध्यिका हो जाएगा। ठीक है ना? तो आप ऐसे शॉर्टकट भी बना सकते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में अगर आता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में, तो आप सबसे पहले क्या करिए ना, उसको आरोही क्रम में सजाइए या फिर अवरोही क्रम में सजाइए। ठीक है ना? और उसके बाद क्या करना है ना कि देखना है सबसे बीच वाला कौन है। ठीक है, तो वही हमारा क्या हो जाएगा बाबू? वही हमारा माध्यिका हो जाएगा। अच्छा, एक तरीका और है, आप यहाँ देखिए कितना है जी, यहाँ आंकड़ों की संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 5 है ना जी, तो 5 में 1 जोड़िए 6, 6 का आधा क्या? 3, यानी तीसरा पद होगा। तो तीसरा पद बोलिए 1, 2, 3, ये हमारा तीसरा पद हो जाएगा बाबू। ठीक है ना? कब? जब विषम होगा तब। लेकिन वही अगर मान लीजिए सम अगर आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6,
ठीक है ना, 6 है तो 6 का आधा 3, तीनवां पद, और 3 में 1 जोड़ दिए, चारवां पद, दोनों को जोड़ के आधा कर देना है बाबू। तो 1 2 3, तीनवां पद 8 है और चारवां पद 1 2 3 4, चारवां पद 7, और दोनों को जोड़ के आधा कर देना है बाबू। ठीक है ना, तो इसी बात को यानी इसी कॉन्सेप्ट को फॉर्मूला के रूप में बना दिया गया बाबू, और कहा गया कि यदि आंकड़ों की संख्या n विषम हो, आंकड़ों की संख्या n क्या हो, विषम, विषम बोले तो ऑड नंबर, 1 3 5 7 9 11 13 विषम हो तो माध्यक, अच्छा माध्यिका बराबर होता है n+1/2वां पद। ठीक है ना, उतना पद हो जाएगा बाबू। ठीक है ना, फिर दूसरा फॉर्मूला कहता है कि यदि आंकड़ों की संख्या n सम हो, क्या हो, सम हो, ठीक है, तो माध्यिका बराबर हो जाएगा n/2वां पद प्लस n/2 + 1वां पद अब बटा में 2, यहाँ 2 हमसे छूट गया है। ठीक है ना बाबू, यहाँ 2 आपको देना है, कब, जब आंकड़ों की संख्या n सम होगा तब। क्लियर है, चलिए इस पे आधारित मैंने कुछ क्वेश्चन लिया है, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारा पहला क्या है बाबू, पहला है कह रहे कि आंकड़ों 5 6 8 2 7 1 9 का माध्यिका ज्ञात करें। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे बाबू कि आंकड़ों को आरोही क्रम में सजाने पर, लिखेंगे आंकड़ों को आरोही क्रम में सजाने पर, आरोही क्रम में सजाने पर। तो बोलिए आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम, सबसे छोटा। बता दो इसमें सबसे छोटा क्या है बाबू, तो सबसे छोटा है 1, उससे बड़ा है 2, और 2 से बड़ा हो जाएगा आपका क्या बाबू 5, और 5 से बड़ा 6, 6 से बड़ा 7, 7 से बड़ा 8, और 8 से बड़ा 9। अब यहाँ गिनो कितना है आंकड़ा, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए n बराबर 7। अब मुझे बताओ n 7 जो है वो सम है कि विषम है, तो 7 विषम है बाबू। क्या है, तो n बराबर 7 जो विषम है, क्या है जी, विषम है। तो अब मुझे अगर मान लीजिए अगर n विषम है तो यहाँ पर माध्यिका निकालने का कौन सा फॉर्मूला रहेगा, क्योंकि माध्यिका के 2 फॉर्मूले होते हैं, n+1/2वां पद, एगो n/2वां पद प्लस n/2 + 1वां पद बाई 2। तो विषम वाला ये है, तो ये वाला फॉर्मूला रहेगा बाबू। कौन सा बता दीजिए आप। देखिए कह रहा है कि n बराबर 7 जो विषम है, तो यदि आंकड़ों की संख्या अगर n विषम हो तो माध्यिका निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बाबू। अभी मैंने आपको बताया कि यदि आंकड़ों की संख्या n विषम हो तो माध्यिका बराबर होता है, क्या होता है बता दो बाबू, n+1/2वां पद, n+1/2वां पद। क्लियर है ना जी। तो मुझे बता दिए n का मान क्या है, तो n का मान है बाबू बता दो 7। आप यहाँ देख सकते हैं n का मान 7 है, तो n की जगह 7 रखेंगे तो 7 + 1/2, तो 7 और 1 8 और बटा में 2, तो 8/2 हमारा हो जाएगा 4। लेकिन 4 नहीं होगा, ये 4वां पद। बहुत विद्यार्थी क्या करते हैं ना, बोलते हैं इसी को आंसर, लेकिन ये 4वां पद है। क्या है, 4वां पद। अब 4वां पद देखिए, आपने जो आरोही क्रम सजाया है ना, उसमें देखिए 4वां पद क्या है, तो 4वां पद 1 2 3 4, 4वां पद क्या है बाबू 6, तो यहाँ लिखेंगे 6, और यही हमारा आंसर हो जाएगा बाबू। क्या होगा, आंसर। और यहाँ बोलेंगे इसलिए माध्यिका बराबर, क्या बोलेंगे, माध्यिका बराबर हमारा हो जाएगा 6 आंसर। क्लियर है। अगर आप इसे शॉर्टकट बनाना चाहते हैं तो बता दो क्या होता है बाबू। शॉर्टकट का मतलब होता है कि आपको सबसे बीच वाला देखना है, दोनों साइड से काटिए, ये आपका सबसे बीच वाला कौन आ गया 6, और यही आपका क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा। ठीक है ना। तो अगर ऑब्जेक्टिव टाइप में आएगा तो ऐसे शॉर्टकट बनाइए, और अगर आपको सब्जेक्टिव में आएगा तो ऐसे विस्तार पूर्वक लिखकर बनाइए। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं बाबू। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि आंकड़े 10 9 8 11 12 13 का माध्यिका क्या होगा, माध्यिका क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हम लोग बाबू, क्या लिखेंगे बता दीजिए आप लोग। सबसे पहले लिखेंगे आंकड़ों को आरोही क्रम में सजाने पर, आंकड़ों को
आरोही क्रम में सजाने पर, ठीक है। देखिए आरोही क्रम में सजाइए चाहे अवरोही में सजाइए, इससे कोई दिक्कत की बात नहीं है बाबू, ठीक है ना। तो बोलिए सबसे पहले आरोही में सजाएंगे तो सबसे छोटा इसमें क्या है, सबसे छोटा आप देखेंगे तो 8 है। क्या है बाबू? 8 है। 8 से बड़ा 9, 9 से बड़ा 10 और 10 से बड़ा 11, 11 के बाद 12, 12 के बाद 13। यहाँ गिनो आंकड़ों की संख्या कितनी है, तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ लिखेंगे इसलिए n बराबर 6। अब मुझे बता दो 6 सम है कि विषम है भाई, तो 6 आपका सम है, जो सम है। क्या है जी? सम। क्लियर है ना जी। तो आप मुझे बता दो कि अगर आंकड़ों की संख्या अगर सम हो तो माध्यिका निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? बोलो बोलो बाबू जल्दी से। देखिए यहाँ पर मैंने फॉर्मूला आपको लिखवाया है क्लियरली कि यदि आंकड़ों की संख्या n सम हो तो माध्यिका बराबर n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद बाई 2। क्लियर। और इसी फॉर्मूला का यूज करके हम लोग माध्यिका निकालने वाले हैं। तो फॉर्मूला बोल दीजिएगा फिर से, n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद और ये सब का बटा हो जाएगा 2। क्या होगा? 2। अब कुछ नहीं करना है, जो भी n का मान है n का मान पुट कर दो। बोलो बाबू n का मान 6, तो n की जगह लिखेंगे 6/2वां पद प्लस, बोलिए 6/2 प्लस 1वां पद, इन सब का बटा हो जाएगा 2। क्या होगा बाबू? 2। क्लियर है ना जी। चलिए अब इधर हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। बोलिए ये हमारा 6/2 क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 3वां पद, 3वां पद प्लस, अब यहाँ देखिए ये 6/2 है, ये 3 अब प्लस 1, तो 3 प्लस 1 हो जाएगा 4, तो ये हमारा हो जाएगा 4वां पद। अब बट्टा में क्या दिया है बाबू? बट्टा में दिया है 2। तो अब आप देखो कि आरोही क्रम में जो आपने सजाया है ना उसमें 3वां पद क्या है, देखो तो 1 2 3, 3वां पद आपका 10, तो 3वां पद की जगह 10 प्लस 4वां पद, देखो बाबू 4वां पद 11, तो 4वां पद की जगह 11, बट्टा में क्या हो जाएगा 2। अब बोलिए 10 और 11 अगर हम जोड़ेंगे तो 21 आ जाएगा, और 21/2 का मतलब होता है 10.5, और यही हमारा क्या होगा बाबू? आंसर। क्या होगा जी? आंसर। तो यहां लिखेंगे इसलिए माध्यिका बराबर 10.5 क्या हो गया? आंसर हो गया। क्लियर है। आप अगर शॉर्टकट भी निकालना चाहते हैं तो घबराने वाली बात नहीं है। आप सबसे पहले आरोही क्रम में सजाइए और फिर देखिए कि सबसे बीच वाला कौन है। देखिए बाबू बीच वाला, तो बीच वाला आपका हो जाएगा ये दोनों बीच वाला हो जाएगा। तो क्या करना है, दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देना है। तो 10 11 21, 21 का आधा हो जाएगा 10.5, और यही हमारा क्या होगा? माध्यिका। तो आप शॉर्टकट भी निकाल सकते हैं, और अगर सब्जेक्टिव में आ गया तो ऐसे विस्तार से भी बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है माध्यिका का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।